इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। पीटर और डेरिक को अभी भी टॉर्चर किया जा रहा है। एक अनजान आदमी उन दोनों को बार बार इलेक्ट्रिक शॉक देता है और ला लोबा के बारे में पूछता है। ला लोबा एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब है शी वुल्फ। तभी एक औरत वहां पर आती है। वो भी डेरिक और पीटर से ला लोबा यानी कि शी वुल्फ के बारे में पूछती है। डेरिक और पीटर कुछ नहीं बताते तो वो औरत पीटर की एक उंगली काट देती है और उनको धमकी देती है कि वो ऐसे ही एक एक करके पीटर की उंगलियां काटती रहेगी जब तक वो लोग शी वुल्फ के बारे में नहीं बताएंगे कि ला लोबा कहाँ है। बैक टू बीकन हिल्स। स्कॉट और साइल्स को जंगल में उस वेयर कायोटी का अड्डा मिलता है जो कि एक गुफा होती है। वहाँ मलया के पुराने कपड़े और कुछ खिलौने भी होते हैं, यानी कि स्कॉट का शक सही था। वो वेयर कायोटी मलया ही है जिसको उसने पिछली रात जंगल में देखा था। स्कॉट कहता है कि वेयरवुल्फ बन के वो मलया को ज्यादा अच्छे से ट्रैक कर सकता है, लेकिन इस समय उसका वेयरवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन उसके कंट्रोल में नहीं है। मलया को ट्रैक करने के लिए स्कॉट और साइल्स शेरिफ की हेल्प लेते हैं और पुलिस को उस गुफा के पास बुला लेते हैं। अब वो गुफा एक क्राइम सीन है। शेरिफ के वहां आने के बाद स्कॉट और साइल्स उनको पूरा सिनेरियो समझाते हैं। जरूर मलया डेरिक की तरह एक पैदाइशी वेयरवुल्फ होगी। 8 साल पहले जब वो अपनी फैमिली के साथ कार में जा रही थी तो मे बी अचानक से उसका वुल्फ गस ट्रिगर किया हो और मलया वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म करने लगी हो, जिस वजह से कार का एक्सीडेंट हो गया और मलया की मॉम और बहन की जान चली गई। मलया इस एक्सीडेंट के लिए खुद को ब्लेम करने लगी और अपनी गिल्ट की वजह से 8 सालों से वेयर कायोटी की बॉडी में ट्रैप्ड है। शायद मलया दोबारा ह्यूमन फॉर्म में आ ही नहीं पाई, इसलिए वो इतने सालों से मिसिंग थी। थोड़ी देर बाद एजेंट मकॉल और मलया के पिता मिस्टर टेट भी वहां पर आते हैं। उस गुफा में मिले कपड़ों को देखकर मिस्टर टेट कंफर्म करते हैं कि वो कपड़े मलया के ही हैं। इस दौरान शेरिफ और एजेंट मकॉल का आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है, क्योंकि शेरिफ को लगता है कि एजेंट मकॉल को मिस्टर टेट को अभी वहां नहीं लाना चाहिए था। ऐसे किसी को झूठी आशा देना गलत है। वो केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है। एजेंट मकॉल कहते हैं कि मिस्टर टेट मलया के पिता हैं और सच जानना उनका हक है। एजेंट मकॉल और मिस्टर टेट को लग रहा होता है कि 8 साल पहले किसी कायोटी ने मलया को खा लिया होगा। नेक्स्ट सीन में स्कॉट और साइल्स स्कूल में होते हैं। कीरा स्कॉट को कुछ पेपर्स देती है जिसमें बार्डो के बारे में और भी इंफॉर्मेशन होती है। कीरा ऑब्वियसली स्कॉट को बहुत लाइक करने लगी है और उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। हिस्ट्री क्लास के दौरान मिस्टर यूकीमोरा साइल्स को बुक रीडिंग करने को कहते हैं, लेकिन अपनी माइंड प्रॉब्लम्स की वजह से साइल्स को वो अक्षर उल्टे सीधे दिखते हैं, जिस वजह से वो उनको नहीं पढ़ पाता और उसको पैनिक अटैक आ जाता है। स्कॉट उसकी हेल्प करता है और उसको क्लास से बाहर ले जाता है। साइल्स और भी पैनिक करने लगता है और कहता है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये मोमेंट अभी जो उसके साथ हो रहा है वो एक ड्रीम है या रियलिटी। स्कॉट उसको उसके फिंगर्स काउंट करने को कहता है, क्योंकि साइल्स का मानना है कि ड्रीम्स में फिंगर्स हमेशा ज़्यादा होते हैं। साइल्स अपने फिंगर्स काउंट करता है जो कि 10 होते हैं और रिलैक्स करता है। थैंकफुली वो ड्रीम नहीं रियलिटी है। वो कहता है कि वो लोग तो खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो मलया की हेल्प कैसे कर पाएंगे। साइल्स को लग रहा है कि वो पागल हो रहा है। स्कॉट कहता है कि ऐसा नहीं है और वो अपनी प्रॉब्लम्स का हल ढूंढ लेंगे, जैसे कि हमेशा ढूंढ लेते हैं। जल्दबाजी की वजह से स्कॉट और साइल्स अपने बैग्स क्लासरूम में ही भूल आए थे। क्लास खत्म होने के बाद कीरा उनके बैग्स उनको वापस करने जाती है तो स्कूल हॉलवे में उसका सामना अचानक से उस वेयर कायोटी से हो जाता है। कीरा डर के वहां से भाग जाती है और वो वेयर कायोटी भी उसका पीछा करती है। कीरा लॉकर रूम में कुछ लॉकर्स के पीछे छुप जाती है। वो बैग्स भी उससे वहीं गिर जाते हैं। वेयर कायोटी भी विंडो तोड़ के लॉकर रूम में घुस जाती है। तभी स्कॉट भी वहां आ जाता है और कुछ लॉकर्स गिरा देता है, जिस वजह से वो वेयर कायोटी डर के वहां से भाग जाती है। तभी स्कॉट नोटिस करता है कि उस वेयर कायोटी ने साइल्स का बैग फाड़ दिया है और उस बैग में वही डॉल है जो साइल्स और स्कॉट को उस एक्सीडेंट वाली कार के अंदर मिली थी। शायद वो वेयर कायोटी वही डॉल वापस लेने वहां आई थी। पीटर और डेरिक को अभी भी टॉर्चर किया जा रहा है। तभी कोई उन्हें वहां बचाने आ जाता है कि वही लड़की है जिसने सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड में आइजैक को अल्फा ट्विंस से बचाया था। बाद में अल्फा पैक के लीडर डिक्वेलियन ने इस लड़की की गर्दन पर अपने पंजों से वार किया था, लेकिन शायद ये लड़की बच गई थी। लेकिन इसकी गर्दन पर अभी भी डिक्वेलियन के पंजों के निशान हैं।
ये लड़की डेरिक और पीटर को फ्री कर देती है और उनको बताती है कि डुकेल ने ही उसको वहां भेजा है डेरिक की जान बचाने के लिए। वो लड़की एक मर्शनरी है और पैसों के लिए ये सब करती है। वो लड़की डेरिक और पीटर को वहां से जल्दी से चलने को कहती है, लेकिन डेरिक कहता है कि अभी उसने वो काम नहीं किया है जिसको करने वो उस जगह पर आया था। फिर वो तीनों एक मैंशन में जाते हैं। वहाँ एक माउंटेन ऐश से बना चेस्ट रखा होता है जिसके अंदर भी माउंटेन ऐश भरी होती है। उसी माउंटेन ऐश के बीच में एक लकड़ी का बॉक्स होता है जिस पर ट्रिपल स्पाइरल सिंबल बने होते हैं। डेरिक उसी बॉक्स को लेने वहां आया था। अब क्योंकि वेयरवुल्व्स माउंटेन ऐश को नहीं छू सकते हैं, इसलिए वो अनजान लड़की उस बॉक्स को उस चेस्ट के अंदर से निकालती है और डेरिक को दे देती है। बैक टू बीकन हिल्स पुलिस और एनिमल कंट्रोल ऑफिसर स्कूल आ जाते हैं। शेरिफ साल्स को कहते हैं कि अगर उस वेयर कायोटी ने किसी को मारने की कोशिश की तो पुलिस को भी उसको मारना पड़ेगा। शेरिफ को अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि कोई ह्यूमन लड़की इतने सालों से कायोटी की बॉडी में कैसे ट्रैप्ड हो सकती है। साइल्स कहता है कि स्कॉट इन चीज़ों में कभी गलत नहीं होता है और उसके इंस्टिंक्ट्स यही कह रहे हैं कि वो कायोटी मलया ही है। और साइल्स को स्कॉट की इंस्टिंक्ट्स पर पूरा भरोसा है, तो शेरिफ को भी करना चाहिए। साइल्स स्कॉट को वो डॉल दिखाता है। उसको लगता है कि मलया उस डॉल की वजह से ही स्कूल आई थी, तभी उसने कीरा पर अटैक किया क्योंकि वो डॉल साइल्स के बैग में थी और साइल्स का बैग कीरा के पास था। तभी मिस्टर टेट भी वहां आ जाते हैं। उस डॉल को देख के वो इमोशनल हो जाते हैं और बताते हैं कि वो डॉल उनकी बेटी की ही थी। शेरिफ नोटिस करते हैं कि मिस्टर टेट के पास एक गन है। मिस्टर टेट कहते हैं कि उनके पास उस गन का लाइसेंस है, लेकिन शेरिफ फिर भी उनको स्कूल से बाहर जाने को कहते हैं क्योंकि स्कूल प्रॉपर्टी पर गन्स अलाउड नहीं है। इसके बाद स्कॉट और उसके फ्रेंड्स वेयर कायोटी को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। टीटन उनको कुछ डार्ट्स देता है जिसमें नशे की दवाई होती है। एलिसन उन डार्ट्स को वेयर कायोटी पर शूट कर देगी ताकि वो लोग उसको पकड़ पाएं। आइजैक कहता है कि एलिसन का माइंड इस समय स्थिर नहीं है, पता नहीं वो सही निशाना लगा पाएगी भी या नहीं, और वैसे भी अगर उन्होंने उस वेयर कायोटी को पकड़ भी लिया तो वो उसको वापस ह्यूमन फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। स्कॉट बताता है कि एक बार पीटर और एक बार ड्यूकेलियन ने स्कॉट को बस अपनी रोर से वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने पर मजबूर कर दिया था। अब स्कॉट भी एक अल्फा है, वो भी अपनी रोर से मलया को दोबारा ह्यूमन बनने के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्कॉट का इस समय अपने वेयरवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पर कंट्रोल ही नहीं है। अब एक एक्सपीरियंस वेयरवुल्फ ही स्कॉट की हेल्प कर सकता है। स्कॉट बताता है कि उसने डेरिक को कई मैसेजेस किए थे, लेकिन डेरिक ने अब तक कुछ रिप्लाई नहीं किया। साइल्स को लगता है कि मे बी उसको ट्विंस की हेल्प लेनी चाहिए। टीटन बताता है कि ट्विंस अब अल्फा नहीं है। जेनिफर ने उन दोनों पर जो अटैक किया था उस वजह से उनका अल्फा स्टेटस चला गया है और अब वो नॉर्मल वुल्फ बन गए हैं। स्कॉट कहता है कि वो ट्विंस पिछले कुछ हफ्तों से गायब हैं और किसी ने उनको नहीं देखा। साइल्स कहता है कि लिडिया को ज़रूर पता होगा कि ट्विंस कहाँ हैं, वो अभी भी एडन के टच में हैं। इसके बाद स्कॉट, साइल्स और लिडिया ट्विंस से मिलने डेरिक के अपार्टमेंट जाते हैं। ट्विंस कहते हैं कि स्कॉट वेयरवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से इसलिए डर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो वेयरवुल्फ बना तो वो भी मलया की तरह हमेशा के लिए वेयरवुल्फ फॉर्म में ट्रैप्ड होकर रह जाएगा। स्कॉट को अपने डर पर कंट्रोल करना होगा, तभी वो अपना वेयरवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल कर पाएगा। इसके बाद ट्विंस स्कॉट को पीटने लगते हैं ताकि स्कॉट को गुस्सा आए और वो वेयरवुल्फ बन जाए, लेकिन उनका प्लान वर्क नहीं करता और वो दोनों बेफालतू में स्कॉट को इतना पीट देते हैं। शेरिफ मिस्टर टेट के घर जाते हैं और उन पर बहुत गुस्सा करते हैं। रीज़न ये है कि मिस्टर टेट ने जंगल में एक एनिमल ट्रैप सेट कर रखा था जिसमें एक बंदा ऑलमोस्ट फंसते फंसते बचा। शेरिफ को पता चलता है कि मिस्टर टेट ने जंगल में ऐसा एक नहीं बल्कि कई ट्रैप सेट कर दिए हैं। मिस्टर टेट कहते हैं कि वो तो बस अपनी बेटी की कातिल उस कायोटी से बदला लेना चाहते हैं। अब मिस्टर टेट को क्या पता कि वो कायोटी ही उनकी बेटी है। तभी शेरिफ और मिस्टर टेट को कुछ आवाज़ आती है जैसे कि घर में कोई जानवर घुसा हो। वो जानवर वही वेयर कायोटी होती है। वो पुरानी डॉल साइल से छीन के मिस्टर टेट अपने साथ ले आए थे और वो वेयर कायोटी वही डॉल लेने वहाँ आई है। वो वेयर कायोटी डॉल लेके जंगल में भाग जाती है और मिस्टर टेट भी बंदूक लिए उसके पीछे भाग जाते हैं। स्कॉट और उसके फ्रेंड्स भी जंगल में आ जाते हैं ताकि वो उस वेयर कायोटी को पकड़ सकें इससे पहले कि मिस्टर टेट उसको मार दे। वो लोग अलग अलग टीम बनाते हैं, साइल्स विद लिडिया, एलिसन विद आइजैक और स्कॉट और उसकी बाइक, और अलग अलग जगहों पर वेयर कायोटी को ढूंढने लगते हैं।
बाद में साइल्स को रियलाइज होता है कि उसने मिस्टर टेट के घर पर मलया और उसकी बहन का एक फोटो देखा था, जिसमें मलया की बहन ने वो डॉल पकड़ी हुई थी, यानी कि वो डॉल मलया की बहन की थी और इसलिए मलया बार बार उस डॉल को वापस लेने आ रही है। वो डॉल मलया के लिए एक तरह का इमोशनल ट्रिब्यूट है टुवर्ड्स हर सिस्टर। जैसे ग्रेव्स पर लोग फूल चढ़ाते हैं, वैसे ही मलया के लिए वो डॉल एक तरह का फूल है जो वो वापस रखने वहीं उस एक्सीडेंट वाली कार के पास जाएगी, क्योंकि वहीं उसकी मॉम और बहन की मौत हुई थी। साइल्स जल्दी से स्कॉट को मैसेज करके ये इन्फॉर्मेशन देता है। फिर जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि लिडिया ने मिस्टर टेट द्वारा बिछाए एक ट्रैप पर पैर रख दिया है। अगर वो पैर हटाएगी तो वो ट्रैप उसके पैर पर ही बंद हो जाएगा। लिडिया साइल्स को उसकी हेल्प करने को कहती है। उस ट्रैप पर ज़रूर उसको डिसआर्म करने की इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, लेकिन साइल्स वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ ही नहीं पाता, क्योंकि अपनी माइंड प्रॉब्लम्स की वजह से वो आजकल कोई भी अक्षर पढ़ ही नहीं पाता। लिडिया कहती है कि साइल्स बहुत स्मार्ट है, उसको उन इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत ही नहीं है। वो बिना इंस्ट्रक्शंस पढ़े ही फिगर आउट कर सकता है कि उस ट्रैप को कैसे डिसआर्म करे। लिडिया की बातों से साइल्स मोटिवेट होता है और उस ट्रैप डिवाइस को ध्यान से देख के उसका मैकेनिज्म फिगर आउट कर लेता है और उस ट्रैप को डिसआर्म कर देता है। लेकिन आइजैक लिडिया जितना लकी नहीं होता, उसका पैर भी उस ट्रैप में फंस जाता है और वो ट्रैप उसके पैर पर ही खुल जाता है। चोट लगने पर दर्द के कारण आइजैक बहुत जोर से चीखता है। अब क्योंकि वो स्कॉट के पैक का हिस्सा है और स्कॉट उसका अल्फा, इसलिए आइजैक की चीख स्कॉट को जोर से सुनाई देती है और डिस्ट्रैक्ट होने के कारण स्कॉट अपनी बाइक से गिर जाता है। तभी आइजैक और एलिसन देखते हैं कि मिस्टर टेट वेयर कायोटी पर गोली चलाने वाले हैं। आइजैक एलिसन को मिस्टर टेट पर वो बेहोशी वाला डार्ट शूट करने को कहता है। एलिसन कोशिश करती है पर उसका पहला निशाना चूक जाता है। आइजैक उसको मोटिवेट करता है कि वो कर सकती है, पर उसको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना होगा। एलिसन दोबारा कोशिश करती है और अपने नए फैमिली मोटो को रिपीट करती है कि वो लोग उनकी रक्षा करते हैं जो खुद की रक्षा नहीं कर पाते। इस बार एलिसन का निशाना सही लगता है और मिस्टर टेट उस डार्ट के असर से बेहोश हो जाते हैं और वेयर कायोटी वहां से भाग जाती है। स्कॉट वहीं उस एक्सीडेंट वाली कार के पास आ जाता है। वो वेयर कायोटी भी वहां पर आ जाती है। स्कॉट कोशिश करता है और अपनी वेयरवुल्फ फॉर्म में सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो वेयर कायोटी उस पर घुर्राती है। स्कॉट भी अपनी अल्फा वॉइस में उस वेयर कायोटी पर घुर्राता है, जिसके असर से वो वेयर कायोटी दोबारा अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। स्कॉट के घुर्राने की आवाज़ सुन के आइजैक भी वेयरवुल्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने पैर में फंसी वो ट्रैपिंग डिवाइस तोड़ देता है। इसके बाद शरीफ मलया को उसके डैड के घर ले जाते हैं और उनको उनकी खोई बेटी से फिर मिलवा देते हैं। साइल्स अपने डैड की कार में होता है और नोटिस करता है कि वो दोबारा अक्षर पढ़ सकता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि कोई अनजान व्यक्ति रात में नेमेटॉन के पास जाता है और उस पर उग रहे एक छोटे से पौधे को उखाड़ के फेंक देता है। थोड़ी देर बाद उस पौधे की जगह से नेमेटॉन से कई सारी फायरफ्लाइज निकलने लगती हैं। फिर वो फायरफ्लाइज 3 इंसानों जैसी दिखने वाली फॉर्म में बदलने लगती हैं। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।